हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की हमारी वीडियो है गाइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, उससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था। तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये पढ़ा था कि उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। ठीक है गाइस, अब लेकिन हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसकी हम आइडेंटिफिकेशन मतलब की पहचान देख लेते हैं गाइस। तो इसकी पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूस प्लस टाइम, यानी कि इसमें प्रेजेंट जो कंटिन्यूस है इसमें रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय दिया हो। ठीक है गाइस, अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन मतलब परिभाषा। इस काल से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान काल में जारी है, मतलब कि कोई कार्य हमारा पास्ट टेंस से चल रहा है और वो प्रेजेंट टेंस में भी जारी है। तो यानी कि इसमें क्या होता है, इस काल से हमें यह बोध होता है कि कोई कार्य जो भूतकाल से चला हुआ है वो प्रेजेंट टेंस में भी जारी है। ठीक है गाइज, चलिए अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। ये गाइज हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। हैज़ हमारा गाइज सिंगुलर के लिए आएगा और हैव हमारा प्लूरल के लिए आएगा, यानी कि हैज़ हमारा एक वचन के लिए आएगा और हैव बहुवचन के लिए आएगा। तो इसका रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब यहाँ पे गाइज हमारा सिंस या फॉर का क्या मतलब है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। गाइज देखो, सिंस यूज़ होता है हमारा निश्चित समय के लिए और फॉर यूज़ होता है हमारा अनिश्चित समय के लिए। निश्चित समय मतलब जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, संडे, जनवरी, 7 o'clock, 2005, लास्ट नाइट एट्सेट्रा। ठीक है गाइज, ये हमारा पूरा मतलब परमानेंट है ये तो इसके लिए हम निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़ करेंगे। अब हम देख लेते हैं गाइज अनिश्चित समय, जिसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे 2 hours, 2 घंटे। कौन से 2 घंटे हैं पता नहीं। 5 days, 5 दिन। कौन से 5 दिन है नहीं पता। 6 months, 6 महीने। कौन से 6 महीने हमें नहीं पता। मैनी ईयर्स, बहुत साल, नहीं पता हमें। तो ये अनिश्चित है, तो अनिश्चित के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे गाइज। चलिए गाइज हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। बच्चे 3 बजे से खेल रहे हैं। तो गाइज जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो हम इसमें यूज़ करेंगे इसी मेथड को। चलिए गाइज, बच्चे 3 बजे से खेल रहे हैं। तो गाइज हमारा सब्जेक्ट है बच्चे और बच्चे के लिए आएगा द चिल्ड्रन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले द चिल्ड्रन, ये लिख दे गाइज हमने द चिल्ड्रन। इसके बाद था हमारा हैज़ या हैव। अब बच्चे हैं तो बच्चे मतलब बहुवचन, तो इसके लिए हम यहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे गाइज। उसके बाद था हमारा रूल में बीन था, तो हम यहाँ पे बीन का यूज़ करेंगे। ठीक है गाइज, और बीन के बाद थी हमारी आईएनजी फॉर्म। इसमें है खेल रहे हैं, तो खेलने के लिए आएगा प्ले, और हमें आईएनजी फॉर्म लगानी है तो वो हो जाएगा प्लेइंग। अब है गाइस 3 बजे से, और 3 बजे जो है वो निश्चित समय है, तो इसके लिए हम लिखेंगे सिंस 3 o'clock। तो यहाँ हो जाएगा सिंस 3 o'clock। ये देखिए, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं गाइज। वे 3 घंटे से सो रहे हैं। इसमें भी सेम वही रूल है। तो हम वे सब्जेक्ट है हमारा, हम इसे देखेंगे किसकी इंग्लिश क्या आएगी, तो वे की होती है दे, तो लिख देंगे दे। अब वे भी हमारा जो है वो बहुवचन है, तो यहाँ पे भी हम हैव का यूज़ करेंगे, तो दे हैव। इसके बाद है गाइज हमारा बीन। अब सोने की स्लीप है और हमें आईएनजी फॉर्म लगानी है, तो गाइज हो जाएगा स्लीपिंग। और गाइज 3 घंटे हैं, हमें नहीं पता कौन से 3 घंटे हैं, तो ये अनिश्चित समय है, इसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। फिर है गाइज 3 घंटे, तो 3 hours, यहाँ पे आ जाएगा 3 hours। फिर हो जाएगा वे 3 घंटे से सो रहे हैं। दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। ठीक है गाइज, अब हम देखिए गाइज नेगेटिव देखते हैं, नॉट वाले। सब्जेक्ट, इसका रूल है गाइज सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है गाइज, अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
हाँ, तो गाइज़ इसका एग्जाम्पल है बच्चे 3 बजे से नहीं खेल रहे हैं। ये भी गाइज़ बिल्कुल उसी की तरह है, तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। बच्चे की लिखेंगे पहले, तो आएगी द चिल्ड्रन, फिर इसमें गाइज़ हमारा हैज़ या हैव आएगा। तो द चिल्ड्रन हमें पता है वो प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम हैव। फिर उसके बाद हमारा नॉट, और हमें नॉट के बाद लगाना है बीन, तो हैव नॉट बीन हो जाएगा। उसके बाद है गाइज़ खेल रहे हैं, यानी कि द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन प्लेइंग हो जाएगा, हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। ठीक है गाइज, इसमें है बच्चे 3 बजे से नहीं खेल रहे हैं, तो द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। अब गाइज हमारा नेक्स्ट, वे 3 घंटे से नहीं सो रहे हैं। ऐसे ही हमें ये करना है, यानी कि दे, उसके बाद आएगा हैज़ या हैव, तो आ जाएगा यहाँ पे हैव क्योंकि ये बहुवचन है। उसके बाद हमारा आएगा नॉट, तो नॉट लगा दिया। उसके बाद हमारा रूल में था बीन, तो बीन। फिर ING फॉर्म लगानी है, तो सोने की हो जाएगी स्लीपिंग। फिर है गाइज ऑब्जेक्ट, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। अब हमारा सिंस या फॉर का यूज़ होगा। हमें 3 घंटे दिए हैं, जो कि हमें पता नहीं 3 घंटे हमारा कौन से हैं, तो यहाँ पे फॉर का यूज़ होगा। और फिर से आ जाएगा 3 hours, आ जाएगा 3 hours। ये हो गया गाइज, वे 3 घंटे से नहीं सो रहे हैं, तो दे हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। अब देखते हैं गाइज हम इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब गाइज हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप का रूल है हमारा हैज़ या हैव। इसमें क्या, क्यों, कब, कैसे शुरू में आता है, और जो सेकंड टाइप के ऑर्डर्स में उसमें क्या, क्यों, कब, कैसे वो बीच में आता है। तो फर्स्ट टाइप का रूल देखते हैं, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं गाइज। क्या बच्चे 3 बजे से खेल रहे हैं, इसमें देखिए क्या। अब देखिए गाइज इसमें हमें देखना है क्या बच्चे 3 बजे से खेल रहे हैं, तो क्या आ रहा है इसमें, तो हमें हैज़ या हैव लिखना है। अब यहाँ में आ रहा है, इसमें आ रहा है मतलब बच्चे यानी कि चिल्ड्रन, यानी कि एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हैव। अब है गाइज बच्चे यानी कि हमारा सब्जेक्ट द चिल्ड्रन। अब है गाइज हमारा बीन, तो अब हम इसमें लगाएंगे बीन। अब है गाइज हमारी ING, और इसमें है खेलने की, तो आ जाएगी प्लेइंग। अब है गाइज हमारा सिंस यानी कि 3 बजे, तो इसमें ये अनिश्चित समय है, ये निश्चित समय है, इसके लिए हमारा सिंस आएगा। क्या बच्चे 3 बजे से खेल रहे हैं, तो हैव द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। ये सॉरी गाइज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब देखते हैं गाइज सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि वे 3 घंटे से क्यों सो रहे हैं, तो इसे बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड जो है हमारा क्यों है, और क्यों का आता है वाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई। ठीक है गाइज, अब हमारा हैज़ या हैव, इसमें है दे, और दे के लिए आएगा हैव क्योंकि दे हमारा इसमें प्लूरल है, तो वाई हैव। अब आएगा सब्जेक्ट यानी कि दे, फिर है बीन, तो बीन आ जाएगा। फिर ING फॉर्म है यानी कि सोने की आएगी स्लीपिंग। उसके बाद है गाइस हमारा ऑब्जेक्ट, इसमें कुछ है नहीं, सिंस या फॉर, 3 घंटे, ये अनिश्चित समय है, इसके लिए हम फॉर लगाएंगे, स्लीपिंग फॉर 3 hours। आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब गाइस वे 3 घंटे से क्यों सो रहे हैं, तो वाई हैव दे बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। थैंक यू फॉर वॉचिंग।